बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, उसके लिए माजरत। अच्छा जी, आज की जो स्टोरी एक ही डिस्कस करने वाली है, उसमें पाकिस्तानी कौम कहाँ पे खड़ी हुई है, वी ऑल नो दैट। और वो स्टोरी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का रिसेंट स्टैंड ऑफ। बड़े दिनों से हम देख रहे थे, बड़े हफ्ते महीनों सालों से देख रहे थे कि अफगानिस्तान की लैंड किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। डिप्लोमेटिक फ्रंट्स के ऊपर भी इसके ऊपर काफ़ी सारे अटैम्प्ट्स हुई। इसमें कतर भी इन्वॉल्व हुआ, तुर्किया भी इन्वॉल्व हुआ। खैर दैट्स नॉट द मेन स्टोरी है। मेन स्टोरी इज कि पिछली रात से लेके आज तक जो हुआ, उसके ऊपर आज डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई। और डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नंबर्स भी बताए गए, चेक पोस्टों के, हमारी शहादतों के नंबर भी बताए गए, हमारे मिसिंग सोल्जर्स जो हैं उनके बारे में भी तफसीलात बताई, और कितने खारजी जो हैं हलाक हुए उसके बारे में भी तफसीलात बताई गई। फेयर इनफ, एक वो जंग है जो फौज ग्राउंड पे लड़ती है। जिस तरह मैंने डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको हवाला दिया कि उन्होंने तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो कैमरों के जरिए, टेलीविजन के जरिए आज कौम के सामने रखी। एक जंग वो होती है नाजरीन कि जो कौम लड़ती है। वैसे तो हर जंग ही कौम लड़ती है, लेकिन एक जंग नजरियाती जंग होती है, एक जंग बयानिए की जंग होती है। और बयानिए की जंग में फ्रॉम डे वन हम देखते आए हैं कि ये मौजूदा हुकूमत जो है ये अटर फेलियर है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयानिया बनाना हो जाए, मौजूदा रिजीम, मौजूदा हुकूमत अटर फेलियर। इतनी बदकिस्मती की बात है कि जब इतनी बड़ी जंगें, जब आपका और मेरी सलामती, कौमी सलामती जो है वो स्टेक पे हो, तो ये वहां पर भी जोक्स क्रैक कर रहे हैं। और ऐसे जोक्स क्रैक कर रहे हैं कि इनके अपने बहुत सारे हिमायती, मौजूदा हुकूमत के, पीएमएलएन के जो बहुत सारे हिमायती हैं, वो सर पकड़ के बैठ गए, वो चीखते चिल्लाते, कपड़े फाड़ते हुए बाहर आ गए हैं कि यार कौन लोग हो तुम, इतने सीरियस मैटर के ऊपर भी तुम रेसिस्ट कमेंट्स कर रहे हो, तुम अजीबोगरीब से नैरेटिव बना रहे हो। और फिर हुकूमत वक्त, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और हमारे मिनिस्टर साहब जनाब अता तारड़ साहब उसको ओन करते फिर रहे हैं, उसको ट्वीट करते फिर रहे हैं। हमारे वजीर आजम के डिजिटल मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव ही मैं तो कहूंगा बदर शहबाज साहब, जो डिजिटल मीडिया उनका देखते हैं, शहबाज शरीफ साहब का, वो उसको ट्वीट कर रहे हैं। होता क्या है कि जनाब ये जब सारी तफसीलात आ रही थी, रात से भी इंफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो गई थी, सुबह उठा हूँ मैं तो सुबह भी व्हाट्सएप ग्रुप्स भरे हुए थे इस तमाम तरह इन्फॉर्मेशन की जो जंग चल रही थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। और उसके बाद फिर अच्छी खबरें आना स्टार्ट हुई कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को उसमें फतह दी। मैं एक चीज़ आगे चल के ज़रा उसके ऊपर भी बात करते हैं कि ये एक टाउट ब्रिगेड का लफ्ज़, और क्या इस जंग में किसको कूदना चाहिए, किसको नहीं कूदना चाहिए, उसके ऊपर भी बात हो रही है। उसके ऊपर आगे चल के मैं आता हूँ, ज़रा डिटेल में आता हूँ। व्हाट हैपन्स इज कि अब से 18 घंटे पहले बदर शहबाज साहब, जिनकी अपनी ऑफिशियल प्रोफाइल जो है वो शहबाजिज्म उनका वो उन्होंने वो दिया हुआ है, हैश टैग भी अपनी प्रोफाइल में दिया हुआ है, PMLN और मुझे हुक्म ला अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। बदर शहबाज साहब जो हैं जनाब, वो कि 18 घंटे पहले एक वीडियो ट्वीट करते हैं। अब वो वीडियो जरा सुन लीजिए। अब आई एम श्योर कि आप तमाम लोगों ने सुन ली हुई। अफगानी हो, पाकिस्तान पर हमला करोगे? अच्छा जी। ओए, तुम्हारे पास एयरफोर्स भी है? अच्छा जी। तंदूर चलाने के अलावा तुम जंगे भी लड़ते हो? अच्छा जी। अच्छा जी। अब अच्छा जी इज़ द लाइक, वो एक बच्ची है इसमें, खातून है, पता नहीं क्या नाम है उनका, मलीहा मुगल या मदीहा मुगल साहिबा। इसमें दो लोग जो हैं बताया, जो अभी तक हमारे एक दोस्त हैं असदुल्ला साहब, उन्होंने एक वीडियो की, उन्होंने कहा जी बदर शहबाज साहब से भी उनकी बात हुई और मदिया आबिद अली मदिया साहिबा से भी उनकी बात हुई। अच्छा, इसमें जो दो लोग हैं ये आपने अक्सर डिजिटल मीडिया के ऊपर पहले देखे होंगे। ये मदिया साहिबा तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं होनी चाहिए। ये लाहौर में हमारे साथ जर्नलिज्म करती रही हैं, एंकर हैं। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में गालिबन मुलाजमत कर रही हैं, या उनके लिए अलाइंड हैं, या काम कर रही हैं, या जो भी आप उसको पुटअप करना चाहें। ये एक साथ कैसर साहब हैं, ये अताउल्लाह तरड़ साहब के साथ होते हैं। एक दो दफ़ा कुछ इस तरह की असाइनमेंट्स थी कि मुझे नूर खान एयरबेस से ट्रैवल करना पड़ा था, अल्लाह तरड़ साहब भी उस फ्लाइट में थे। तो ये साद कैसर साहब भी उनकी टीम है गालिबन, ये भी इसका हिस्सा है। अच्छा जी वाली जो वीडियो है इसका हिस्सा है। इसमें इनकी अक्ल का अंदाज़ा लगाइए। इनको एक तो पहले जनाब इनको डिफेंड कैसे किया जा रहा है। ये तंदूर बेसिकली जो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा नफरत या सबसे ज़्यादा हेट आई है, या जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया है, और हर क्वार्टर से आया है क्रिटिसिज्म यार। प्रो PMLN जर्नलिस्ट आ गए हैं, प्रो PMLN पॉलिटिशियन आ गए हैं, जो एट सम पॉइंट एलाइज हैं हुकूमत के, वो भी इसके खिलाफ खुल के खड़े हो गए कि यार ये क्या खच मारी है आप लोगों ने। तो वो इसके ऊपर कहानी ये है कि जनाब ये जो इसमें एक चीज़ आई है ना, जो तुम तंदूर चलाने के अलावा भी तुम्हें कोई काम आता है, और आगे से वो बच्ची कह रही है अच्छा जी, तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया है। अब कहानी ये है कि मैं आज इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, आज भी रोज़ा खुला है, तो दूर से रोटियाँ लेके आए। और इतना मेहनत का काम है। मैं अक्सर गर्मियों में ये कोई तंदूर पे जाऊँ तो मैं अक्सर उन जो भाई रोटियाँ लगा रहे थे, मैं कहता यार तुम लोग की हिम्मत है। इतनी गर्मी में जब बंदा ज़रा बाहर नहीं निकल सकता, तुम धूप पे खड़े होकर हम लोग के लिए रोटियों का बंदोबस्त करते हो, तो मैं तो हमेशा से उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अब
मेरे पख्तून भाई, वो तमाम लोग जो पंजाब में तंदूर चलाते हैं, रोटियां लगाते हैं, सिंध में, बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, हु आर यू मॉकिंग? आप मजाक उड़ा किसका रहे हो? ये वही अफगानी हैं, मतलब जिनकी आप बात कर रहे हो, तंदूर चला रहे हो। और भाई तुम्हारी जंग जो है हुकूमत वक्त की, पाकिस्तान की जो जंग है इस टाइम पे कौम की, वो तालिबान रजीम और उन दहशत गर्दों से है, वो अफगानियों से नहीं है। नाजरीन, यही वो अफगानी हैं जिनको कि 45 ईयर्स के करीब पाकिस्तान में रखा गया। सो इसकी अगर कहानी में पढ़े ना कि ये इन बच्चों को जिनको जैन जी और बच्चे बनाया जा रहा है, दो ये सारे 40-40 साल से ऊपर के हैं ज़्यादा इनमें जो नज़र आ रहे हैं, तो इसमें बंदा इन्होंने की समझाया इन्होंने आके, मतलब अकल नाम की चीज़ ही नहीं है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है ना, ये डिस्कनेक्ट है इनका, इस रिजीम का, मौजूदा हुक्मरानों का, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के या डिजिटल डिपार्टमेंट के जो भी लोग पेड हैं, अनपेड हैं, जो इस वीडियो के अंदर नजर आ रहे हैं, ये एक बेहतरीन मिसाल है समझने की कि कैसे इस हुकूमत का आम आवाम से डिस्कनेक्ट है। इनको ये नहीं पता कि तंदूर पे जो काम करता है, जो रोटियां लगाता है, वो सिर्फ अफगानी नहीं लगा रहा, वो पंजाबी भी लगा रहा है, वो पख्तून भी लगा रहा है, लेकिन डिस्कनेक्ट है ना, डायरेक्टली राब्ता नहीं है आवाम से। और वही वोटा वो लैके आई हो भी तो राब्ते हो ना आवाम के नाल, फॉर्म 47 के जो चिपके हुए माथे के ऊपर जब चिपके हों, तो फिर आपको डायरेक्टली आवाम से कनेक्ट करने की जरूरत भी क्या है? जिस तरह के हुक्मरान हैं, उसी तरह से आगे से उनकी टीम्स हैं, उसी तरह का कंटेंट बन रहा है, और उस कंटेंट के बाद फिर इनको जेन जी बनाने पे तुले हुए हैं। कुछ साहिबान वो अमार मसूद साहब जैसे इनको पुरजोश बच्चे बनाकर पेश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बहुत सीरियस क्वार्टर्स और बहुत सीरियस लोग जो हैं वो इसके ऊपर बहुत लेदे कर रहे हैं। मतलब 2-3 मिसालें मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। फाद हुसैन साहब गवर्नमेंट के एडवाइजर रहे हैं, इसी शहबाज शरीफ साहब के एडवाइजर रहे हैं मौजूदा पिछले रिजीम के अंदर। उन्होंने लिखा, दिस वीडियो इज एन एक्सट्रीम बैड टेस्ट, क्रिंज एंड रिपिंग विद रेसिज्म, सीरियस लैप्स ऑफ जजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ दोज हु अप्रूव्ड इट, प्लीज डिलीट इट। उन्होंने ये लिखा है इसके ऊपर। आगे से वो एक आर ए शहजाद साहब हैं जो अक्सर बड़ी तनकीद कर रहे होते हैं पीटीआई के ऊपर, और जिनका फड्डा अक्सर मंसूर अली खान साहब से भी चल रहा होता है। आर ए शहजाद साहब लिखते हैं, नाकाम अदाकारों और गुलकारों की 2.5 लाख पर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने बयानिया बनाने के लिए रख लिया है। इसी जो सारे सिनेरियो के अंदर उन साहब ने ये लिखा है। इस पे अकबर बाजवा साहब लिखते हैं, हमारे दोस्त, डीजीआईएसपीआर ने बताया कि हमने अफगान शहरियों को निशाना नहीं बनाया, उनसे कोई मसला नहीं है, और सरकारी डिजिटल सेल ने तमाम अफगानों को ठट्ठा उड़ाने की मकाना और भूंडी कोशिश की है, जो कि कौमी बयानिया के लिए डैमेजिंग है। इस पर अब तक इसरार ये है, डफर कंटेंट पाकिस्तान के हक में है, लिहाजा डिलीट नहीं हो सकता। ऑफिशियल डीजीआईएसपीआर आप ही कुछ समझाइए। इसके ऊपर मेरीन जारा मलिक साहिबा उन्होंने लिखा, शेमफुल एंड डिस्गस्टिंग दैट दिस इज कमिंग फ्रॉम ऑफिशियल सर्कल्स, क्योंकि इसको अता तरड़ साहब ने भी रीट्वीट किया हुआ था। इसके ऊपर अबसार आलम साहब ने लिखा, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना प्रोपेगेंडा, जंग दहशतगर्दों के एक टोले से है, किसी कौम से या तंदूरों पर काम करके मेहनत से हलाल रिस्क कमाने वालों से नहीं है। ये दहशतगर्द अगर मेहनत करके कमाते तो फिर झगड़ा ही क्यों था। अफसोस है कि वज़रा भी इसको ट्वीट कर रहे हैं, कुछ ख्याल करें, ये वीडियो डिलीट कर दें। अब इसके ऊपर जितनी भी बात की जाए वो कम है। अब एक और इसी वीडियो से, इसी रात के सर्कमस्टांसिस से जुड़ी एक और चीज़ है जिसकी निशानदेही की है समीना पाशा साहबा ने। आप किसी से मुत्तफिक हो, किसी से आपका फ़र्क हो सोच का, आपके नज़रिए का कोई फ़र्क हो, अपनी अपनी जगह के ऊपर सबका राइट है, लेकिन समीना पाशा साहबा ने बहुत ही बारीक वारदात पकड़ी है टाउटों की। आपको पता है मैं बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आज उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, टाउट ब्रिगेड। और फिर मैंने समीना साहबा को मैसेज भी किया इसके ऊपर, मैंने कहा यार ये कमाल की टर्म मोहतरमा आपने निकाली है, टाउट ब्रिगेड। अब ये टाउट ब्रिगेड कौन सी है, इसको आज अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो ये गोल्डन मौका है। मेरा ईमान की हद तक ये बिलीव है, जिस तरह ईमान मतलब मुसलमान का है, ईमान है मेरा ये कि पाकिस्तान में पैदा होने वाला कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा, कोई भी बूढ़ा, कोई भी बहन, माँ, बेटी हमारी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हो सकती। शख्सियात से इख्तलाफ हो सकता है, वो फौज का सरबराह भी हो सकता है, वो वज़ीर आज़म भी हो सकता है, वो नैब का सरबराह भी हो सकता है, वो पुलिस का सरबराह भी हो सकता है, वो मिनिस्टर भी हो सकता है, वो मैं भी हो सकता हूँ, सहाफ़ी भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। इख्तलाफ तो आपकी फैमिली के अंदर चचा मामा उन फूफियों से भी होते हैं। सोच का इख्तलाफ किसी एक शख्सियत से 100 दफ़ा हर बंदे का हक है और हो भी सकता है, लेकिन विद इन द लिमिटेशंस। अब यहाँ पर कहानी क्या चल रही है कि सुबह से कुछ लोग अफगानिस्तान वाले मामले के ऊपर इस सोच के हैं, उन्होंने अटैक किया, हमने वापस घुस के मारा, बहुत अच्छी बात है, हमने दहशतगर्द एलिमिनेट किए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ हमारे जो दरीना मामलात हैं, जो उनको हमने इतनी देर पनाह दे के रखी, जो उनके अफगानी पनाह गुज़ीन हमारे पास 40-45 साल रहे, लाखों की तादाद में, मिलियंस का नंबर है वो हमारे पास रहे, अब इसके ऊपर हमें पायदार अमन के लिए बैठकर बात करनी चाहिए।
ये वो लोग हैं जो समझदार लोग हैं, जो अमन की बात करते हैं, जो पायदार अमन की बात करते हैं, देरपा हल की बात करते हैं। एक फिक्र का एक तबका फिक्र उठता है, एक गिरोह उठता है, ग्रुप उठता है जो अमन की बात करते हैं, उनको वो सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देते हैं गद्दारी के और दुश्मन मुल्क के प्रोपेगेंडिस्ट और पता नहीं क्या क्या उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये सवाल भी कैसे कर रहे हैं, ये कैसे कह रहे हैं कि अमन की बात की जाए, ये क्यों नहीं कह रहे कि घुस के मारी जाओ मारी जाओ मारी जाओ तबाही करी जाओ। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि हमेशा कोई भी हुकूमत होती, इमरान खान साहब होते, शहबाज साहब हैं, नवाज साहब होते, बीबी शहीद अल्लाह गरी की रहमत करे, वो अगर जिंदा होती, वज़ीर आज़म होती, तो हर बंदे ने जंग के बाद बैठकर टेबल पे ही बात करनी होती है। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये लोग जो आज बैठकर अमन की बात कर रहे हैं, बैठकर बात करने की, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, ये उस टाउट ब्रिगेड से थोड़े से ज़्यादा समझदार है। ये वक्त पे बात कर रहे हैं और टाउट ब्रिगेड को बाद में बात समझ आती है। अब वो तमाम लोग जो गद्दारी के फतवे बांट रहे हैं, कोई भी हो जो आज गद्दारी का फतवा बांट रहे हैं ना कि फलाना गद्दार और फलाना गद्दार और फलानी जमात गद्दार और फलाना साफी गद्दार, वो तमाम टाउट ब्रिगेड का हिस्सा है। मैं कंफर्टेबली आज आपको कह सकता हूँ। मुझे कभी भी ये डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता था कि कौन टाउट है कौन नहीं है, कोई हम पे इल्ज़ाम लगाता था, किसी को हम समझते थे। आज समीना पाशा साहिबा ने एक नया लफ्ज़ निकाल कर या एक नई इस तरह जो उसको इस्तेमाल कर कर टाउट ब्रिगेड बहुत सारे लोगों की आसानियाँ कर दी हैं। एक सादे से जुमले के साथ आपकी इजाज़त चाहूँगा, पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान की सलामती पे कोई भी अटैक करे, हम उसके खिलाफ खड़े हैं, पूरी की पूरी कौम खड़े हैं। हमें ना वो सर्टिफिकेट फ़ौज से चाहिए, ना वो नून लीग से चाहिए, ना वो तहरीक इंसाफ से चाहिए, ना किसी सहाफ़ी से चाहिए, ना किसी मौलवी से चाहिए। हमारे खून में पाकिस्तानियत है। सो हमें कोई भी, आपको और मुझे, कोई भी 25 करोड़ 26 करोड़ पाकिस्तानियों को कोई ये नहीं बता सकता कि कौन मुहिब्बुल वतन है और कौन मुहिब्बुल वतन नहीं है। हम सब के सब मुहिब्बुल वतन हैं। और जो किसी को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं गद्दारी के, आई बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, उनके खिलाफ भी मुझे ये कभी डाउट नहीं हो सकता कि वो मुहिब्ब वतन नहीं है। उनकी अकल के ऊपर सवाल मैं ज़रूर उठा सकता हूँ और एक चीज़ के ऊपर और सवाल ज़रूर उठा सकता हूँ कि शायद वो जो सिद्दीक जान सब कोट कर रहे थे ना, आज के ट्वीटों के ऊपर भी लोगों को पे किया जाता है और व्लॉगर जो हैं वो भी पैसे बटोर रहे हैं डिफरेंट मीडिया सेल से एंड ऑल दैट। तो फिर उस कैटेगरी में कौन कौन फॉल करता है, आई थिंक उसके ऊपर सिद्दीक जान साहब को खुल के अब बात करनी चाहिए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा।